जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था माइग्रेशन के बारे में कि माइग्रेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी के आगे कुछ माइग्रेशन से रिलेटेड थियरी कि जो माइग्रेशन हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है। ठीक है, और वो कैसे लोग माइग्रेट करते हैं, उसका कारण क्या है उसके पीछे का। तो इसको लेकर विद्वानों ने क्या किया, अपनी अपनी कुछ सिद्धांत बताए। ये सिद्धांत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल लगभग क्या है पूछा जा रहा है। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं माइग्रेशन के थ्योरी की और लॉ की। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे जो पहला सिद्धांत है, लॉ है, थ्योरी है, वो है लॉ ऑफ माइग्रेशन में, यानी जो प्रवास है उसका नियम। प्रवास में पहले बात करेंगे। रेवेंस्टीन एक विद्वान थे। ठीक है, तो रेवेंस्टीन ने क्या किया कि लॉ ऑफ माइग्रेशन दिया। कब दिया? 1885 में। और इन्होंने जो लॉ ऑफ माइग्रेशन दिया था वो ब्रिटेन की जो जनगणना हुई थी, ब्रिटेन का सेंसस हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन में एक बार जनगणना हुई थी 1885 में, मतलब कई बार हुआ, लेकिन 1885 में जो जनगणना हुई उसी के आसपास, तो उसी जनगणना को के जो है जो डेटा थे उसको उन्होंने आधार बनाया और उसी के आधार पे इन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ माइग्रेशन दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि 7 तरह के रूल बताए कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। इन 7 को बहुत अच्छे से आपको समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इस 7 के 7 एग्जाम में दे दिया जाता है और उसी में से 4 जो है इनका रहेगा, 3 अलग चीजें दे दी जाएगी और आपसे उसी में से पुट आउट करना होगा कि कौन से नियम जो थे 7 में से वो जो आपके रेवेंस्टीन के थे या रेवेंस्टीन के वो नहीं है। तो आइए समझते हैं कि उन्होंने क्या क्या बातें बताई। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला इन्होंने बताया, ठीक है, कि जो माइग्रेशन होता है उसमें क्या होता है, डिस्टेंस डिके लागू होता है। यानी इन्होंने पहले बताया कि माइग्रेशन में क्या लागू होता है, दूरी ह्रास नियम। दूरी ह्रास नियम का मतलब ये हुआ कि इन्होंने बताया कि जो माइग्रेशन होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे माइग्रेशन की जो प्रवृत्ति देखी जाती है। यानी अगर कोई पर्सन है वो माइग्रेट करता है, ठीक है, तो वो बी स्थान पे ज्यादा प्रेफर करता है, किसकी तुलना में, सी की तुलना में, क्योंकि जो ए से सी की दूरी है वो क्या है, ज्यादा है। तो इन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे आप दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रवास क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्या होता जाता है, कम होता जाता है। एक्चुअली ये जो इन्होंने नियम लिया, ये वाला पॉइंट अपने नियम में लिया, डिस्टेंस डिके लॉ, ये एक तरीके से जो न्यूटन का लॉ था उसी के बेस पे था। जिसे न्यूटन ने क्या बताया था कि जैसे गुरुत्वाकर्षण का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ने के साथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। कुछ इसी प्रकार इन्होंने ये बताया कि जो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे माइग्रेशन क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और ऑब्वियस की बात है, इसको आप लोग भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, कि हालांकि ये 1885 में दिया गया कंसेप्ट था, वर्तमान में अगर देखा जाए तो अभी भी इसकी रिलेवेंसी बनी हुई है कि बहुत ज्यादा दूरी के लिए लोग ज्यादा दूरी नहीं तय करना चाहते हैं किसी भी सामान के लिए। अगर उनके पास में मिल जाता है तो उसको क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो लोग प्रवास क्या करते हैं, माइग्रेशन कम करते हैं। माइग्रेशन क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, हालांकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है अब कि आप माइग्रेशन बहुत दूरी का भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो कंसेप्ट बताए थे ये भी, इसकी भी प्रासंगिकता वर्तमान में बनी हुई है। आप इसको अपने आसपास देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा मैंने बताया कि जो माइग्रेशन होता है वो फेज में होता है, यानी एक चरण में होता है, एक नियम, एक जो है कतारबद्ध में होता है, एक चरण होता है। ऐसे नहीं कि अपने आप माइग्रेशन हो जाता है, उसका एक क्या होता है, फेज होता है। जैसे इन्होंने बताया कि जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया से कोई व्यक्ति कहाँ आया, अर्बन एरिया में आता है। ठीक है, और जब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जितने भी लोग आए तो यहाँ पर स्पेस मिल गया। अब इस स्पेस को फिल करने के लिए क्या होगा कि जो इसके रिश्तेदार हैं जो रूरल एरिया में हैं वो आकर कहाँ हो जाएंगे, यहाँ बस जाएंगे। इसको आप आसानी से देख सकते हैं कि ऐसा देखा जा रहा है। और जो ये अर्बन वाला है ये कहाँ शिफ्ट कर जाता है, एक और अच्छे अर्बन एरिया में जहाँ पे वो रहता है। आप बहुत सारे जगहों पर देखेंगे कि रूरल एरिया में कोई रहता है, ये मान लीजिए रूरल एरिया में रहता है, ठीक है, और इसको क्या मिल गया, इसको जॉब मिल गया, तो ये कहाँ शिफ्ट हो गया,
अर्बन एरिया में जाके शिफ्ट होता है। तो ये अपना, अगर यहाँ पर इसकी कोई नहीं तो ये अपने मकान किसको दे देगा, रिश्तेदार को दे देगा। जब यहाँ शिफ्ट होता है तो जो अर्बन एरिया में आप शहरों में आके देखते हैं कि आपको बहुत सारे लोग तो कमरे प्रोवाइड कराते हैं, उसमें से बहुत सारे आपको देखेंगे कि जो मालिक होते हैं उस हाउस के, वो खुद यहाँ नहीं रहते हैं, बल्कि वो अमेरिका चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, या इंडिया के किसी और अच्छे एरिया में चले जाते हैं। इसका उदाहरण आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि जो माइग्रेशन होता है वो कैसे होता है। दूसरा पॉइंट, ऐसा नहीं कि जो है पहला जो है यही केवल इसी तरीके का माइग्रेशन होता है, इन्होंने 7 तरीके का समझ लो बताया कि माइग्रेशन ऐसे ऐसे कारणों से होता है और इस रूप में होता है। तो उन्होंने जैसे पहले बताया कि इस रूप में होता है कि लोग ज्यादा दूरी तक जो क्या करते हैं, प्रवास करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने दूसरा बताया कि जो माइग्रेशन होता है वो एक चरण में होता है। रूरल से पहले अर्बन होगा, फिर रूरल वाला स्पेस होगा, इसमें दूसरा रूरल आएगा, यहाँ ये अर्बन में आ जाएगा, तो ये अर्बन वाला अपने दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया कि ड्रिफ्ट एंड काउंटर ड्रिफ्ट, यानी धारा के विपरीत प्रतिधारा उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी धारा और क्या बताया इन्होंने, प्रतिधारा का कंसेप्ट बताया। इन्होंने ये बताया कि अगर इंडिया है, इंडिया से माइग्रेशन हो रहा है, कहाँ पे, इंडिया से माइग्रेशन हो रहा है बांग्लादेश में, तो जैसे मान लीजिए इंडिया से 1000 लोग माइग्रेट करते हैं बांग्लादेश की तरफ, तो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश से कोई इंडिया की तरफ माइग्रेशन नहीं करता है। भले 1000 ना करें, लेकिन 200 लोग तो माइग्रेशन करते हैं। ये किसका कहना है, ये कहना है आपके रेवेनस्टीन महोदय का। यानी अगर धारा है तो उसकी विपरीत प्रतिधारा है। ये पॉइंट इन्होंने बताया। ठीक है। अगला पॉइंट इन्होंने क्या बताया, अगला पॉइंट उन्होंने बताया रूरल अर्बन डिफरेंशियल। यानी रूरल अर्बन डिफरेंशियल का मतलब ये हुआ कि इन्होंने ये बताया कि जो रूरल एरिया है, ठीक है, वहां से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अर्बन एरिया से रूरल एरिया की तरफ। तो ये बात सत्य भी है। ठीक है, ये बात क्या है, ये बात सत्य है। लेकिन इसमें उन्होंने बताया कि जो डेवलपिंग कंट्री है और जो विकसित राष्ट्र यानी डेवलप्ड कंट्री है, इसमें अलग अलग होता है। क्योंकि जो विकसित राष्ट्र होते हैं वहां गांव कम होते हैं, वहां पर क्या होते हैं, शहर ज्यादा होते हैं, तो वहां शहर टू शहर माइग्रेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विकासशील राष्ट्र होते हैं वो, जैसे भारत अभी भी कहा जाता है गांव का देश है। ठीक है, 2011 के अनुसार यहाँ पर लगभग 6,40,930 के आसपास गाँव थे। अब तो बढ़ गए, अब तो कम हो गए होंगे क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। तो जो विकासशील कंट्री होते हैं उसमें रूरल से अर्बन की तरफ तो माइग्रेशन बहुत होता है। ठीक है, लेकिन अर्बन से रूरल की तरफ माइग्रेशन उतना नहीं होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि रूरल अर्बन माइग्रेशन में क्या होता है, डिफरेंशियल होता है, यानी डिफरेंशिएशन होता है, भिन्नता होती है। रूरल से अर्बन ज्यादा होता है, अर्बन से रूरल क्या होता है, माइग्रेशन बहुत ही कम होता है। ये पॉइंट किसने बताया, ये पॉइंट आपके रेवेनस्टीन महोदय ने बताया। अगला इन्होंने बताया कि शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन बिकम्स फीमेल डोमिनेटेड। यानी इन्होंने ये बताया कि जो महिलाएं होती हैं वो 60 डिस्टेंस के लिए, यानी कम दूरी तय करने, जो कम दूरी होती है उसको तय करना प्रेफर करती हैं। और कम दूरी में क्या होता है, महिलाओं की क्या होती है, प्रवास में प्रधानता होती है। यानी जो महिलाएं होती हैं बहुत लंबा दूरी तय करना नहीं चाहती हैं। आज ये आप अपने आसपास क्या कर सकते हैं, इसके उदाहरण आराम से देख सकते हैं कि पुरुष क्या करता है, वो हजारों किलोमीटर प्रवास कर देता है, माइग्रेशन करता है, लेकिन महिलाएं उतनी दूरी तक प्रवास नहीं करती हैं। इसलिए आप ये देखेंगे कि जो बहुत सारे ऐसी पॉलिसी सरकार लाती है, लगातार सरकार पॉलिसी ला रही है कि जो महिलाओं का अगर जॉब भी मिलता है, कुछ ऐसे जॉब हैं तो उनके घर से ज्यादा दूरी नहीं रखी जाती है, ऐसा आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन। इन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होती जाती है माइग्रेशन उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। जैसे आप अगर अपने घर से कहीं पर, मान लीजिए आप गंगा स्नान करना चाहते हैं, प्रयागराज आना चाहते हैं, तो पहले बुलक कार्ट था, ठीक है, यानी बैलगाड़ी था। आज ट्रेन है, आज एरोप्लेन है, आप 10 मिनट में, आज आधे घंटे में, 1 घंटे पहुंच सकते हैं, वापस भी जा सकते हैं। तो क्या हुआ, माइग्रेशन को उन्होंने बढ़ाया। आज इंग्लैंड से लोग आ रहे हैं, ठीक है, किसके बदौलत, टेक्नोलॉजी के बदौलत। अगर टेक्नोलॉजी ना होती, हवाई जहाज ना हो, अगर आप एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर हवाई जहाज ना हो तो आप जापान जा पाएंगे, जाएंगे जलयान के माध्यम से, तो क्या उतना स्पीड दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हो रही है तो वैसे वैसे क्या होता है, बुलेट ट्रेन आने वाली है, आप लोग जानते ही हैं। हो सकता है 2-4 साल बाद बुलेट ट्रेन में आप बैठ कर चले, तो क्या है, ये जो लोग गुजरात नहीं जाना चाहते हैं, दिल्ली से गुजरात जहाँ भी चलने वाला है उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यानी बहुत ही कम दूरी, तो उतने ही रहेगी लेकिन समय बहुत कम हो जाएगा। तो इसी से आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण क्या हो सकता है,
कि प्रवास आपका बढ़ जाता है। ठीक है, और इन्होंने बताया कि प्राइमेसी ऑफ इकोनॉमिक एम्स, यानी इन्होंने ये बताया कि जो माइग्रेशन होता है वो प्रमुख रूप से इकोनॉमिक दृष्टिकोण से ही होता है, यानी आप जो है आर्थिक जो है तो आप मद्देनजर रखते हैं मुद्दा ही वो प्रवास का, वो क्या होता है, आर्थिक होता है, इकोनॉमिक होता है। इकोनॉमिक कारण से, आर्थिक कारणों से आप क्या करते हैं, प्रवास ज्यादा होता है। इन्होंने कहा कि जो भी माइग्रेशन हो रहा है उसमें अगर देखा जाए तो आर्थिक कारणों से ज्यादा हो रहा है, यानी अर्निंग करने के चक्कर में ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, ये बात किसने कही, रेवेनस्टीन महोदय ने कही। तो इनके बातों को आपको अच्छे से समझना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा, ये सातों के सातों एग्जाम में दे दिए जाएंगे। इसमें से 4 इनका रहेगा, 3 दूसरे का दे दिया जाएगा और कहेगा चूज कीजिए कि कौन सा इनका है या कौन सा इनका नहीं है, तो आप लोग अच्छे से पहचान लीजिए। ठीक है, आइए कुछ और विद्वान हैं जिन्होंने माइग्रेशन से अपने नियम दिए हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जिसमें हम नाम लेंगे, पहला नाम किसका है, पहला नाम है डब्ल्यू.जे. रेली का। ठीक है, रेली ने क्या दिया था, इन्होंने प्रवास से संबंधित गुरुत्व मॉडल दिया था 1929 में। ठीक है, प्रवास से संबंधित क्या दिया था, गुरुत्व मॉडल दिया था। ठीक है, या गुरुत्वाकर्षण का मॉडल, या इसे कभी कभी क्या बोलते हैं, फुटकर गुरुत्वाकर्षण का मॉडल भी इसको क्या बोला जाता है, बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया एक फार्मूला दिया P1 गुणे P2 P स्क्वायर। ठीक है, ये जो है अपना ग्रेविटी मॉडल दिए थे, ये न्यूटन के नियम से प्रभावित होकर दिए थे। न्यूटन ने क्या कहा था कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा, ठीक है, तो किसी वस्तु का पिंड का, किसी भी बॉडी का, ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाएंगे तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा होगी, लेकिन उन पिंड के बीच में जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। उसी प्रकार से इन्होंने ये बताया कि अगर 2 शहर हैं, ठीक है, P1 और P2 शहर हैं, तो इनकी जो है आर्थिक गतिविधि जितनी ज्यादा होगी, पॉपुलेशन इनके बीच में जिसका पॉपुलेशन ज्यादा होगा दोनों में से, उधर की तरफ से क्या होगा, माइग्रेशन होगा। यानी P1 अगर ज्यादा हो गया तो P2 की तरफ से माइग्रेशन होगा, क्योंकि जो है इसका जो फुल पावर होगा, यानी मास ज्यादा हो गया तो ज्यादा आकर्षण करेगा। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये बताया कि अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे भैया तो माइग्रेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से, यानी 2 किलोमीटर आपने डिस्टेंस 2 किलोमीटर की बात करते हैं तो 2 दूना तुरंत इसके स्क्वायर जुड़ेगा, यानी अगर 2 की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, 4 हो गया, यानी 4 किलोमीटर के बराबर समझ लीजिए कि क्या हो गया, वो दूरी हो गई। और इस प्रकार जो माइग्रेशन होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इन्होंने माइग्रेशन के लिए 2 चीजें बताई कि मैटर क्या करता है, डिस्टेंस मैटर करता है और पॉपुलेशन मैटर करता है। यानी पॉपुलेशन जहां की ज्यादा होगी उधर की तरफ माइग्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो उसका आकर्षण शक्ति ज्यादा होगी। बशर्ते कि अगर लेकिन दूरी बढ़ाओगे तो माइग्रेशन कम हो जाएगा। ये बात आपकी कही रैली महोदय ने, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इनका क्या था, गुरुत्वाकर्षण मॉडल या फुटकर गुरुत्वाकर्षण मॉडल, आपको इसको याद रखना है। एक और विद्वान आए, जीके जिफ। ठीक है, क्या है, जीके जिफ। इन्होंने जो आपका प्रवास है, प्रवास से संबंधित एक नियम दिया, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। ठीक है, यानी न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, इसको हिंदी में कहा जाए तो न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, तो नोट कर लीजिएगा हिंदी वाले, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि कोई भी मनुष्य किसी चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत न्यूनतम प्रयास करना चाहता है। ठीक है, क्या करना चाहता है, बहुत ही न्यूनतम प्रयास करना चाहता है। इसीलिए क्या है, जो प्रवास होता है वो किस पे डिपेंड करता है, दूरी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, दूरी पे। अगर आप दूरी बढ़ाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, प्रवास ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसका साइकोलॉजिकल वे में देखा जाए, ठीक है, तो ये होता है कि आपको जो भी सामान आपके पास में मिलता है, ठीक है, यानी अगर आपको कुछ चाहिए, ठीक है, मान लीजिए कुछ चाहिए, आपका बहुत मन कर रहा है उस सामान को प्राप्त करने के लिए, कि जहां पर वो मिल रहा है उसके बीच दूरी आपके और उसके बीच में बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण आप चाहते भी हैं, लेकिन दूरी के कारण क्या है, आप उस सामान को नहीं ले पा रहे हैं। तो इन्होंने यही बातें कही कि आप माइग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि दूरी बहुत मैटर करता है। क्योंकि मनुष्य का क्या है, स्वभाव है कि वो हर चीज को किसमें है, लीस्ट एफर्ट में, बहुत न्यूनतम प्रयास में वो पाना चाहता है। जैसे आप लोग क्या है, बिना पढ़े ही क्या पाना चाहते हैं, JRF पाना चाहते हैं, तो कैसे होगा, देखिए इसे समझ लीजिए कि बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। न्यूनतम प्रयास के चक्कर में आपको नहीं रहना है, क्योंकि इन्होंने भी कहा है कि न्यूनतम प्रयास के कारण क्या होता है, मनुष्य क्या है, माइग्रेशन बहुत कम करता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि
कोई भी मनुष्य जो है किसी भी वस्तु को न्यूनतम प्रयास में प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जैसे ही डिस्टेंस बढ़ाओगे दोनों दोनों जो है के बीच में या शहर के बीच में, तो क्या होगा, प्रवास आपका ऑटोमेटिक घट जाएगा, माइग्रेशन लोग नहीं करेंगे। तीसरा है आपका, ठीक है, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज मॉडल एसए स्टॉपर। ये 1000 बार कम से कम यूजीसी में पूछा गया होगा कि जो इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल है, ठीक है, मध्यवर्ती अवसर का सिद्धांत, मध्यवर्ती अवसर मॉडल या सिद्धांत, हिंदी में बोलेंगे तो मध्यवर्ती अवसर मॉडल। ये किसने दिया था, ये आपके स्टोफर बाबा ने दिया था, ठीक है, स्टोफर महोदय ने दिया था। तो स्टोफर ने कहा कि ऐसा है भैया, आपकी जो रैली है और जीके जिप है, तो इन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्रवास होता है वो मैटर करता है किस पे, वो डिस्टेंस पे और जनसंख्या पे, ऐसा कोई बात नहीं, हम नहीं मानते ऐसा। तो लोगों ने इनसे कहा अच्छा तब बताइए आप किसको मानते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो प्रवास होता है मैटर करता है, और ना तो भैया जनसंख्या का मैटर करता है। जो प्रवास मैटर करता है वो करता है अपॉर्चुनिटी पर, ठीक है, इस पर अपॉर्चुनिटी पर, ठीक है। जितनी ही अवसर, यानी क्या है, अवसर जितना ही ज्यादा होगा, यानी ये है आपका सोर्स रीजन और ये है आपका डेस्टिनेशन। अगर सोर्स से तभी माइग्रेशन ज्यादा होगा जब यहाँ डेस्टिनेशन पे क्या होगा, अवसर बहुत ज्यादा होगा। जितना अधिक अवसर होगा, लेकिन इन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप 1000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर कर दीजिए उसके बीच की दूरी। इन्होंने कहा एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा दूरी मैटर नहीं करता है, लेकिन एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप कह दीजिए कि आप जो है टुंड्रा चले जाइए, ठीक है, वहां पर आपके पास अगर अवसर बहुत ज्यादा है तो लोग कैसे जाएंगे, या कह देंगे कि अब ऐसा है अवसर बहुत ज्यादा है जो जम्मू कश्मीर में, उनको कन्याकुमारी चले जाना चाहिए, तो दूरी बहुत ज्यादा हो गई ना। तो उन्होंने कहा कि एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा दूरी मैटर नहीं करता है, फिर भी एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। तो एक निश्चित दूरी में क्या होगा कि अगर ए से बी में तभी प्रवास होगा, यानी डी वाले पॉइंट पे, कि अगर यहाँ पर अवसर बहुत ज्यादा है, अवसर का मतलब जैसे जो भी आप चाहते हैं, ठीक है, आप नौकरी की तलाश में हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी नौकरियां मिल रही हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए से तुरंत क्या होगा, प्रवास शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्या शुरू हो जाएगा, प्रवास शुरू हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बताया कि दूरी नहीं, दूरी को उन्होंने कहा कि आप जो है उसको बाधा के रूप में मत लीजिए, बल्कि उसको आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए कि ठीक है इतना दूरी हम तय कर लेंगे, लेकिन हमें पैसा तो मिलने वाला है, ठीक है, उसको सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, उसको आप भौगोलिक बाधा के रूप में मत देखिए। तो किसका संबंध आपने, इन्होंने बताया कि जो माइग्रेशन है उसका अपॉर्चुनिटी से सीधा संबंध है। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी वैसे वैसे माइग्रेशन बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक शब्द है इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी। इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी क्या होती है, आइए समझते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका सोर्स रीजन है, ठीक है, और ये आपका क्या है, डेस्टिनेशन है, बी वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पर डी वाला पॉइंट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर अवसर बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्या है, अवसर बहुत ज्यादा है, ठीक है, अवसर क्या है, बहुत ज्यादा है। मान लीजिए यहाँ नौकरियां बहुत ज्यादा मिल रही हैं, मान लिया, तो इससे क्या होगा, इसका विपरीत संबंध होगा। लेकिन यहाँ पर कोई और स्थान है, एक है सी, एक है, ठीक है, तो यहाँ पर भी नौकरी मिल रही है, यहाँ पर भी मिल रही है, करेगा क्या, वो यहाँ पर प्रवास करेगा, नहीं करेगा, क्या, क्यों, क्योंकि जो चीजें उसको यहाँ मिल रही थी वो यहाँ उसको क्या मिल गया, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मिल गया, यानी मध्यवर्ती अवसर मिल गया। इसको क्या था, ये क्या है, इसके मध्यवर्ती अवसर मिल गया, ए पे मिल गया, ई पे मिल गया, तो अब ये क्या करेगा, प्रवास करेगा, नहीं करेगा। यानी इन्होंने ये बताया कि जो आपका माइग्रेशन है, माइग्रेशन का सीधा संबंध है किससे, यानी अगर इसको आप फार्मूले के रूप में लिखना चाहें तो माइग्रेशन का सीधा संबंध है अपॉर्चुनिटी से, लेकिन माइग्रेशन का क्या है 1/2, यानी जो विलोम संबंध है वो किससे है, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी से। क्यों, क्योंकि अब कोई आदमी यहाँ प्रवास नहीं करेगा, बल्कि वो क्या यहीं पर अपना जॉब कर लेगा। यानी जो आपका ये मध्यवर्ती अवसर है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, प्रवास में क्या हो गई, कमी आ गई। देखो पहले यहाँ प्रवास करने लोग जा रहे थे, लेकिन अब प्रवास वहां थोड़ी करने जा रहे हैं। तो ये फार्मूला याद रखना है कि माइग्रेशन का अपॉर्चुनिटी से तो सीधा संबंध होगा, लेकिन माइग्रेशन का इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी यानी मध्यवर्ती अवसर से विपरीत संबंध होगा। ये बात किसने कही, ये आपके स्टोफर महोदय ने कही। इसको आपको गांठ बांध लेना है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको इनके बारे में जाननी थी। एक और विद्वान है जिनका नाम था जेलेंस्की, इन्होंने मोबिलिटी ट्रांजैक्शन मॉडल दिया।
गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत। क्या दिया? गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत। और इस सिद्धांत में इन्होंने 5 स्टेज बताए। बस केवल इतना जानिए कि जेलेंस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत दिया। और उसने कितने स्टेज की बात की? 5 स्टेज की बात की। इतनी बात आपको क्या करनी है? जानने की जरूरत है। ठीक है, आगे और एक महान से महान विद्वान आए। ठीक है, इनका नाम था ली, E.S. ली। क्या नाम था इनका? E.S. ली। ठीक है, इन्होंने लॉ ऑफ माइग्रेशन दिया और इन्होंने बताया कि जो माइग्रेशन हो रहा है वो उसके इन्होंने 4 पॉइंट बताए। क्या बताए? 4 पॉइंट बताए कि भैया इसी कारणों से माइग्रेशन होता है, इसको आपको याद रखना। E.S. ली के माइग्रेशन को कभी कभी हम लोग पुल एंड पुश फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप लोग जानिएगा क्योंकि उन्होंने कितने फैक्टर की बात की थी? 4 फैक्टर की बात की थी। पहले उन्होंने बताया कि जो माइग्रेशन हो रहा है वो पुश फैक्टर की वजह से हो रहा है। पुश फैक्टर हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, जैसे हार्श क्लाइमेट हो गया। ठीक है, हार्श क्लाइमेट हो गया, जो जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, जो है कहीं पर बीमारी फैल गई, तब क्या करेंगे लोग? वो सब पॉइंट क्या कर रहे हैं? पुश फैक्टर का काम कर रहे हैं, यानी आपको धकेल रहे हैं। कोरोना आया तो क्या हुआ? आप लोग अपना घर, अपना जो सिटी था उसको छोड़कर गांव की तरफ माइग्रेट किए। दूसरा है, कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जो पुल फैक्टर का काम करते हैं, जैसे कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो पुल फैक्टर का काम करते हैं, जैसे कहीं पर एजुकेशन मैटर हो गया। ठीक है, कहीं पर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात आ गई, कहीं पर क्लाइमेट बहुत अच्छी है, तो वो सब क्या है? वो सब पुल फैक्टर है। तो उन्होंने बताया कि पुश फैक्टर के कारण माइग्रेशन होता है, कुछ पुल फैक्टर के कारण माइग्रेशन है। इन्होंने बताया कि जो माइग्रेशन होता है उसके दौरान बहुत सारी बाधाएं आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है? माइग्रेशन बहुत ही कम हो जाता है। जैसे इन्होंने बताया कि किसी को जाना है एक स्थान से बी स्थान तक, लेकिन वो इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि रोड ही खराब है, क्योंकि वहां पर साधन ही नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोग क्या करें कि कहीं एडमिशन लेना होता है या कहीं जाना होता है तो आप रूट देखते हैं कि कौन सा रूट आपके लिए बेस्ट पड़ेगा। पता चल रहा है कि वहां पर जो है ट्रेन जा रही है, लेकिन पहुंचना चाहिए 5 घंटे में, लेकिन पहुंच रहे हैं 18 घंटे में। तो ये सब क्या है? बैरियर है। किसके? बैरियर है किसके? माइग्रेशन के, जिसके कारण भी माइग्रेशन में फ्लक्चुएशन होता है, उतार चढ़ाव होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिविजुअल फैक्टर। कुछ और इंडिविजुअल फैक्टर हैं, यानी व्यक्तिगत कारक हैं, जो क्या करते हैं? आपकी माइग्रेशन को प्रभावित करते हैं। जैसे आपका व्यवहार हो गया। ठीक है, आप प्रवास करेंगे या नहीं करेंगे, ये कौन तय करेगा? ये आप खुद तय करेंगे। ठीक है, तो कुछ आपसे रिलेटेड भी फैक्टर होते हैं जो प्रवास करना या नहीं करना है उसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो ये चारों फैक्टर आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे इन्होंने देखिए कि कितना अच्छा मॉडल बनाया कि यहाँ पर ओरिजिन है, यानी यहाँ से लोग जा रहे हैं, आपका डेस्टिनेशन है, तो आप जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन बहुत सारी आपको क्या पड़ रही है? बीच में बाधाएं आ रही हैं, जैसे रोड वाला हो गया, ये सब हो गया, जिसके कारण क्या है? देखिए, कभी प्रवास ज्यादा होगा, कभी प्रवास कम होगा, और अंत में आपको यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो ये मॉडल भी कई बार ऐसा देखा गया है कि जो एग्जाम है, एग्जाम में ये मॉडल बना दिया गया है, और केवल इसी मॉडल के आधार पे भी पूछ लिया गया है कि बताइए भैया कि ये किसका मॉडल है। तो इसको मान लीजिए कि ये क्या ओरिजिन है, यानी यहाँ से क्या है? ये आपका जो पुश फैक्टर है, ढकेल रहा है, कुछ बाधाएं आ रही हैं, और ये आपका क्या है? पुल फैक्टर है, जो आपको खींच रहा है। क्योंकि इन्होंने 4 ही फैक्टर तो बताए थे, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, बैरियर और इंडिविजुअल डिसीजन। ठीक है, यानी व्यवहारिक कारण कुछ होते हैं, जैसे आप जो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत कारक होते हैं, जैसे आपका व्यवहार हो गया। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपको, ली महोदय की बात याद रखनी है, क्योंकि ली से क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। आगे एक विद्वान है, जूलियन वोल्पर्ट इनका नाम था। इनका नाम आप लोग कहाँ सुन चुके हैं ऑलरेडी? अगर कमेंट करके आप लोग बताते हैं तो मैं जानूंगा कि आप लोगों ने क्या किया है, कि अच्छे से पढ़ाई की है। आपको ये बताना है कि जूलियन वोल्पर्ट साहब का जो नाम लिया गया था वो कहाँ पे लिया गया था, किस वीडियो में लिया गया था? वीडियो इन द सेंस कि वो कौन सा टॉपिक था जहाँ पर जूलियन वोल्पर्ट का नाम लिया गया था। ये लोग आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इन्होंने माइग्रेशन से संबंधित एक सिद्धांत दिया, जिसे हम बिहेवियर थ्योरी के नाम से जानते हैं, व्यवहारिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने बताया कि माइग्रेशन भैया दूरी, ये सब चीजें मैटर नहीं करती है, जो आप लोग बताते जा रहे हैं कि दूरी मैटर कर रही है, जनसंख्या होना चाहिए। इन्होंने कहा कुछ नहीं, केवल एक चीज होना चाहिए, मानव का व्यवहार है। अगर उसका मन कहेगा तो प्रवास करेगा, नहीं मन करेगा, जैसे ये हो गया कि जो है आपका जो है मन गवाह नहीं कर रहा है, आपका अंतरात्मा गवाही नहीं दे रहा है कि आप जाइए मुंबई में, क्या कीजिए, जॉब कीजिए, आप वहां से अर्निंग कीजिए, तो आप नहीं आएंगे। कितना भी वहां पर हाई जो है बेच रेट हो जाए, आपको एक दिन का 1000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन आपका व्यवहार नहीं है वहां जाने का।
आप नहीं जाएंगे। ये सारी बातें किसने कही? जूलियन वोल्फर्ड ने कही। तो ये सारे पॉइंट जो आपको बताए गए हैं ये आपको नोट कर लेना है। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा आया है और इस बार भी आएगा, ये आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और लोगों को, ताकि इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।